नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क के हमने 3-4 लेक्चर कर लिए हैं और आज हम टाइम एंड वर्क का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप एफिशिएंसी, कार्य क्षमता करने जा रहे हैं। कैपेसिटी की प्रॉब्लम करने से पहले हमें समझना जरूरी है कि कैपेसिटी होती क्या है। कैपेसिटी, कार्य क्षमता। देखो दोस्तों, कैपेसिटी होती है हमारे कार्य करने की क्षमता, कि किसी कार्य को हम कितना तेज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लो, जैसे दो बंदे हैं, एक की कार्य क्षमता ज्यादा है, एक की कार्य क्षमता कम है। दोनों को समान काम दिया करने के लिए, तो क्या होगा, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उसको टाइम उस काम को खत्म करने के लिए कम लगेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको उस काम को करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस बात से हमें पता क्या चलता है कि कैपेसिटी और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। कैपेसिटी और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, और अगर हमारे पास कैपेसिटी कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है, मैं पढ़ देता हूं एक बार। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों, एफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम्स के दो टाइप हैं, जिसमें कि पहला टाइप ये क्वेश्चन है। इसमें एक रूट दिया होता है हमें कि दोनों मिलकर, यहां से दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें मिलेगा दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्स मानने की इसमें जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे इसे एक्स मान के करते हैं तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आपको पेपर पेन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। दूसरा टाइप जब मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन के बाद, तो आप देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच करते हैं, क्या उसमें ट्रिक लगाएंगे। वो ट्रिक भी हमारी काफी क्वेश्चनों में हेल्प करेगी। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन में लिखा है ए की कार्य क्षमता, ए कैपेसिटी बी से दोगुनी है, ट्वाइस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बी। बी से क्या है, दोगुनी है। तो दोस्तों गैस करो, लेट करो कि अगर बी की कैपेसिटी 1 होगी तो ए की कैपेसिटी कितनी होगी, 2। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, 2 गुनी है। तो अब चाहे तो वो आपसे पूछे कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, या आपसे पूछे कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा। दोनों का तरीका एक ही है। करना क्या है आपको, ए का हम बताने जा रहे हैं कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोनों की कैपेसिटी को आप ऐड कीजिए। दोनों की कैपेसिटी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3। लिंक वर्ड क्या था हमारा, दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो दोनों जितने दिन में काम कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे जिसका हम निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं हम, ए का निकाल रहे हैं कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो किसकी देखेंगे कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी देखेंगे, और ए की कैपेसिटी कितनी है यहाँ, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 3 45 बाय 2, या हम कह सकते हैं 22.5 डी। दोस्तों ये आपका आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में अगर वो ए की जगह बी का पूछता कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो क्या करते, बी आ जाता हमारा। दोनों की कैपेसिटी को क्या करते, ऐड करते, 2 और 1 3। दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं।
और किसकी कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे, जिसका हमें बताना है। तो किसका बताना है, बी का बताना है, और बी की कैपेसिटी कितनी है यहाँ 1। तो इसको कितना टाइम लगेगा, 15 या 45/1 या कितने दिन, 45 डेज। तो दोस्तों ये आसान है क्वेश्चन, आसान ट्रिक है। एक्स मान के हम इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको ओनली सोल्व करना है तो देखिए बी की कैपेसिटी 1 हो गई। क्वेश्चन में दिया है कि ए की कैपेसिटी बी से क्या है, 2 गुनी है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमें बताना है कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए हम लिखेंगे, दोनों की कैपेसिटी को ऐड करेंगे, 2 और 1 3, दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। किससे डिवाइड करेंगे, ए की कैपेसिटी से। ए की कैपेसिटी कितनी है, 2, तो 15 या 45/2 कितना आ गया, 22.5 दिन। तो देखा आपने दोस्तों, हमें बिल्कुल भी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आपने इसकी ट्रिक देख ली है। एक क्वेश्चन और इसके जैसा करेंगे जिससे हमारे बिल्कुल ही समझ में आ जाए। क्वेश्चन है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए कैपेसिटी इज थ्राइस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बी। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों कैपेसिटी हमें दे रखी है दोनों की, क्या कि ए की कैपेसिटी बी से क्या है, 3 गुनी है। तो अगर बी की कैपेसिटी हमारी 1 होगी तो ए की कैपेसिटी कितना होगा, इसकी 3 गुनी होगी। हमें बताना है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम ए लिखेंगे, दोनों की कैपेसिटी को ऐड करेंगे, 3 और 1 4, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। अपॉन किससे डिवाइड करेंगे हम, जिसका हम निकाल रहे हैं उसकी कैपेसिटी से। तो कितनी है ये, 3, तो 16 चौका 64/3। तो दोस्तों बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अगर वो पूछे कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का हम बता सकते हैं, दोनों कैपेसिटी का एडिशन कितना हो गया 4, कितने दिन में कर रहे हैं दोनों, 16 दिन में। अपॉन किसकी कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे, जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 16 4 जा 16 4। देखा दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा टाइप में बताने जा रहा हूं कि दूसरा टाइप इस क्वेश्चन का किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक हम उसी क्वेश्चन में यूज करेंगे जब हमारे पास हो यदि दोनों मिलकर किसी काम को। ये वर्ड होना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो एक और क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं इसका, टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप कि उसकी अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क के इफिशिएंसी प्रॉब्लम्स का एक और टाइप है। इसमें क्या बोला जाता है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है और ए बी से 60 दिन कम में कार्य पूरा कर लेता है। तो हमें बताना है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इन तीनों क्वेश्चनों में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों पहले समझते हैं कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है। आपने वो क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो आपको लगेगा कि यहाँ जो हमें दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ था दोनों मिलकर इस काम को इतने दिन में कंप्लीट करते हैं, और इस क्वेश्चन में एक लिंक दिया हुआ है कि ए जो है वो बी से 60 दिन कम में कार्य पूरा कर लेता है। तो वहां चीज कुछ और थी, यहाँ चीज कुछ और है। तो अगर आपको दिया हो कि दोनों मिलके इतने दिन में करते हैं तो आप वो वाली ट्रिक इसमें यूज कीजिए जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताई है। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इसके लिए दूसरी ट्रिक है, समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूं। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि अगर हमारी कैपेसिटी ज्यादा है तो हमें उस काम को करने के लिए जो समय है वो क्या लगेगा, कम लगेगा।
तो उसी से हम एक रेशो बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है, दिया है A की कार्य क्षमता B से 3 गुनी है, तो B की कैपेसिटी क्या हुई 1 हुई, तो A की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3। तो दोस्तों ये जो हमारा रेशो बना, ये किसका बना हमारा रेशो, कैपेसिटी का। अब हमें इस कैपेसिटी के रेशो से किसका रेशो निकालना है, टाइम का रेशो निकालना है। तो ये हम देख चुके हैं कि कैपेसिटी जो है वो टाइम की रिवर्सेबल होती है। तो करना क्या है, इस एक को यहां लेके आना है, इस 3 को यहां लेके आना है। तो 1 और 3 जो होगा वो क्या होगा, टाइम होगा। अब हम क्वेश्चन को इस तरह से देखेंगे कि A की कैपेसिटी 3 है, तो इसको कितना समय लग रहा है 1 दिन, और B की कैपेसिटी क्या है 1 है, तो इसको कितना टाइम लग रहा है 3 दिन। तो दोस्तों आपने देखा जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उससे टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और जिसकी कैपेसिटी कम है उसको टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो अब इसी चीज से हम क्वेश्चन में दिए गए लिंक का यूज करेंगे। कैसे, हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, A ले रहा है 1 दिन और B ले रहा है 3 दिन, तो A कितने कम दिन में काम कंप्लीट कर रहा है इससे, 2 दिन में। देखो A 1 दिन में कर रहा है, B 3 दिन में कर रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में A जो है वो कितने दिन कम में कर रहा है, 2 दिन कम में कर रहा है, और हमें दिया हुआ है कि A B से 60 दिन कम में कार्य पूरा करता है। तो हमारे 2 पॉइंट क्वेश्चन के 60 पॉइंट के बराबर है। देखो ये तो हमारे अकॉर्डिंग कम लिए, A ने B से हमारे अकॉर्डिंग कितने कम लिए दिन, 2 दिन, और क्वेश्चन में कितने दिन कम ले रहा है वो 60 दिन। तो यही लिंक है जो हमें यूज करना है। तो हमारा 2 पॉइंट क्वेश्चन के किसके बराबर होगा, 60 पॉइंट के बराबर होगा। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 30, भाई 2 60, तो A कितना होगा 30। अब हमारे अकॉर्डिंग A को कितने दिन लग रहे थे काम करने में, 1 दिन, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 30, तो हम कह सकते हैं कि A को कितने दिन लगे उस काम को करने में, 30 दिन। तो आपका पहला आंसर क्या होगा, A अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि B अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 30, और यहां कितने पॉइंट दिए हुए, 3 पॉइंट दिए हुए, तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना 30 यानी 90 दिन। तो B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों अब आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बनता है, A अकेला कार्य को 30 दिन में करता है, B अकेला इसे 90 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। लेक्चर 1। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन बनता है क्या, A करता है 30 दिन में, B करता है 90 दिन में, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अब तो आपको बहुत पता है, A 30 दिन में, B 90 दिन में, टोटल वर्क निकालेंगे कितना आ जाएगा 90, दोनों का एलसीएम, इसका 1 दिन का काम 3, इसका 1 दिन का काम 1, तो कितना टाइम लगेगा टोटल, अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 90, और दोनों 1 दिन में कितना काम करते हैं 4, तो 2 दूनी 4 45 यानी 45/2। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ये। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और तीनों ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में दिया था A की कार्य क्षमता B से क्या है 3 गुनी है, तो B की कैपेसिटी अगर 1 होगी तो A की कैपेसिटी कितनी होगी 3 होगी। टाइम का और कैपेसिटी का इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो टाइम का निकालने के लिए रेशो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ है तो इसको यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ है तो इसको इधर लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बना, A की कैपेसिटी 3 तो इसको लग रहा है 1 दिन, B की कैपेसिटी 1 तो इसको कितना टाइम लग रहा है 3 दिन। लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग टाइम लग रहा है, हमें नहीं पता क्वेश्चन में कितना लग रहा था। हमने देखा कि A जो है वो 1 दिन में कर रहा है, B कर रहा है 3 दिन में, तो कितने दिन कम लिए इसने काम करने में, 2 दिन कम लिए। और क्वेश्चन में यही बात हमें कहा है कि A B से 60 दिन कम में काम पूरा करता है। तो हमारे 2 पॉइंट क्वेश्चन के 60 पॉइंट के बराबर हुए। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हुई 30। इससे क्या पता लगा, यहाँ 1 था 1 दिन में कर रहा था, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 30 है, तो A करेगा 30 दिन में,
बी की कितने हैं 3 दिन है, तो एक दिन 30 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होगा 90 के, तो बी करेगा इस काम को कितना 90 दिन में। इसके बाद बोला है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए अकेला 30 दिन में करता है, बी इसको 90 दिन में करता है। टोटल काम हमने देख लिया 90, एक दिन का काम इसका 3, इसका 1, तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों 90/4 45/2 दिन। दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको सीखनी है तो आप लेक्चर 1 देखें टाइम एंड वर्क का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये ट्रिक आपको समझाया हुआ है। एक और क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं इसी पैटर्न पर, जिससे ये और क्लियर हो। क्वेश्चन है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और ए बी से 10 दिन कम में कार्य पूर्ण कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया दोनों की कैपेसिटी हम लिख लेंगे। बी की कैपेसिटी अगर 1 होगी तो ए की कैपेसिटी कितनी होगी, क्या है दिया लिंक, ए की कार्य क्षमता बी से क्या है 2 गुनी है, तो बी ए की अगर 1 है तो ए की कितनी होगी 2। ये है हमारा कैपेसिटी का रेशो। टाइम का रेशो निकालने के लिए आपको मैंने बता दिया है क्या, 1 को यहां लिखेंगे 2 को यहां लिखेंगे, तो ये किसका रेशो हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा। अब दोस्तों इससे क्या पता चला, ए की कैपेसिटी 2 है तो ये 1 दिन में काम करता है, बी की कैपेसिटी 2, बी की कैपेसिटी 1 है तो ये कितना दिन लेता है काम को करने में, 2 दिन लेता है। अब हमें जो लिंक दिया है ए बी से 10 दिन कम में काम पूरा करता है, तो यहां ए 1 दिन में कर रहा है, बी 2 दिन में कर रहा है, तो कितने दिन कम ले रहा है ये 1 दिन कम ले रहा है, और क्वेश्चन में कितना ले रहा है ये 10 दिन, तो हमारा 1 दिन क्वेश्चन के 10 दिन के बराबर हो गया। तो इससे क्या पता लगा, ए 1 दिन ले रहा था यानी 10 दिन लेगा, बी 2 दिन ले रहा था यानी 1 10 के बराबर है तो 2 20 के बराबर होगा। तो अब क्वेश्चन बनता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए कर रहा है 10 दिन में, बी करता है इसको 20 दिन में, टोटल वर्क कितना हुआ 20, 1 दिन का काम 2, इसका 1 कितना टाइम लगेगा 20/3, 6 से 2/3 दिन। तो दोस्तों ये था आपका इफिशियंसी का टाइप। इसके बाद मैं आपको मैन वुमेन वाला वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैंक में भी उसके क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप सी में भी उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी में भी उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाउट को लिख सकते हो, ताकि मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे सकूं, या अगर ज्यादा डाउट्स हैं तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो आपके लिए बना दूं जिससे डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको ये मेरा मेथड पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुंचे जो अच्छी कोचिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरा एक मकसद यही है कि मैं उन सभी विद्यार्थियों तक अपनी वीडियो पहुंचाऊं जो अच्छी कोचिंग करने में असमर्थ हैं पैसों के अभाव में। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।